बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अक्टूबर 2021 बरोज़ बोध 29 सफ़र बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों से बाखबर रहने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात होने वाली है फ़्लाइट्स की, जो कि बहाल हो चुकी हैं, लेकिन किन लोगों के लिए आपको बताएंगे। बात होगी हरूफ वालों की, बात होगी सफरी पाबंदियों की, गैर कानूनी तरसील ज़र की और बहुत सी अहम खबरें। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी पासपोर्ट 55वें नंबर पर आ गया। दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में सऊदी पासपोर्ट 55वें नंबर पर आ गया। इससे पहले सऊदी पासपोर्ट 71वें नंबर पर था। सबक वेबसाइट के मुताबिक पासपोर्ट इंडेक्स का कहना है कि मुतअद्दिद ममालिक में कोरोना बहरान के बाद सफरी पाबंदियां हटाने से सऊदी पासपोर्ट मजीद मजबूत हुआ है। फहरिस्त में यूएई पासपोर्ट को अव्वल नंबर दिया गया है, जिसके जरिए 152 ममालिक का सफ़र किया जा सकता है, जबकि 98 ममालिक का सफ़र करने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, जबकि उसके बाद बिलतरतीब जर्मनी, फिनलैंड, हंगरी, स्पेन, इटली, स्विस, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट आता है। फहरिस्त के आखिर में अफगानिस्तान, इराक और शाम के पासपोर्ट को शामिल किया गया है। फसाद फिल अर्ज का जुर्म साबित होने पर शहरी को सजाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्द सेल में शमूलियत मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने पर एक शहरी का सर कलम कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि मुस्लिम बिन मोहम्मद अल मोहसन नामी सऊदी शहरी को सजाए मौत दी गई है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक उस शख्स ने अदालत में मुतअद्दिद जुराइम उसके खिलाफ साबित हुए हैं, जिनमें मुल्क की कौमी सलामती के लिए खतरा बनना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना, वली अमर के खिलाफ बगावत करना, एक शहरी को कत्ल करना, धमाका खेज मवाद तैयार करना और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले करना शामिल है। उस शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां तमाम इल्जाम साबित हुए। अदालत ने फसाद फिल अर्ज के जुर्म में उस पर सज़ाए मौत का फैसला सुनाया, जिसकी अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तस्दीक हो गई। इक़्तिसादी इस्लाहात और कफ़ायत शारी का सिलसिला जारी रहेगा। सऊदी कबीना ने इस बात का इजहार किया है अज़म का कि कफ़ायत शारी और इक़्तिसादी इस्लाहात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कौमी पैदावार में सियाहत से होने वाली आमदनी की शरह मुमकिन हद तक बढ़ाई जाएगी। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सदारत में होने वाले वर्चुअल इजलास में इस अज़म का इजहार किया गया। जमजम की गैर कानूनी मुंतकिली पर ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, 200 बोतलें तलब कर दी गईं। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने गैर कानूनी तौर पर जमजम मुंतकिल करने वाले एक ट्रक ड्राइवर को रोक लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सेहत मेयार की खिलाफ वर्जी पर जमजम की 200 बोतलें ज़ाया कर दी गईं। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि जमजम सप्लाई करने वाले इदारे से बाहर मुकद्दस पानी की खरीदो फरोख्त मना है। मज़कूरा ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से जमजम की तमाम बोतलें जब्त की गई हैं। ट्रक में जमजम की गैर कानूनी सप्लाई में सेहत मेयार का ख्याल नहीं रखा गया, नीज़ पानी को महफूज रखने के मेयारात की खिलाफ की गई। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि जमजम की बोतलें खरीदने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि मुतलका इदारे से रजू करें, जहां मेयारी जमजम के अलावा सेहत के मेयारात पर पूरा उतरने वाला पानी दस्तयाब है। नामालूम ज़राए से 21 लाख रियाल जमा करने वाले यमनी गिरफ्तार। जज़ान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो नामालूम ज़राए से 21,20,000 रियाल जमा कर चुके थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जज़ान रीजन पुलिस के तर्जुमान उसने बताया कि गिरफ्तार शुदगान यमनी तारकीन हैं। उन्होंने नामालूम ज़राए से जमा होने वाली रकूम को मुतअद्दिद जाली बैंक अकाउंट में जमा कर रखा था। मुमकिन तौर पर ये लोग हुंडी का कारोबार करते थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम है। हरूफ की वजह से डिपोर्ट किए गए सऊदी अरब वापस कब आ सकते हैं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन और रहायशी कवानीन के बाद नुकात में तब्दीली की गई है, जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस हवाले से ज़रूरी है कि तब्दील होने वाले कवानीन उससे बाखबर रहें, ताकि किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि 6 साल पहले हरूफ की वजह से डिपोर्ट किए गए क्या वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। जवाज़ात का कहना था, कानून के मुताबिक डिपोर्ट तरहील होने वाले गैर मुल्की को सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे लोग जिनको तरहील
के ज़रिए सऊदी अरब से भेजा जाता है वो सिर्फ हज और उम्रा वीज़ा पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं, इसके अलावा किसी किस्म के वर्क वीज़े पर नहीं। वाज़ेह रहे, नए कानून से पहले डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्कियों के लिए दोबारा सऊदी अरब आने के लिए चंद सालों की पाबंदी लगाई जाती थी, जिसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाता था। वो 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते थे। ऐसे लोग जो किसी जुर्म में मुलविस रहे हों, उनके खिलाफ अदालती हुक्मनामा जारी हुआ हो, उन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ख्याल रहे, नए इमिग्रेशन और रहायशी कवानीन के बाद डिपोर्ट यानी तरहील के जरिए मुल्क बदल किए जाने वालों को अब ताहयात मुलाजमत के वीज़े पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे लोग महज उम्रा या हज वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। एक और शख्स ने दरियाफ्त किया, फैमिली ड्राइवर का हरूब कैंसिल कराना है, मुकर्रर मुद्दत के अंदर रहते हुए क्या तरीका है। जवादात का कहना था, घरेलू ड्राइवर जिसका हरूब लगा है उसे कैंसिल कराने के लिए 2 हफ्ते की मुद्दत होती है और उस दौरान हरूब जो है अबशर पोर्टल से कैंसिल कराया जा सकता है। वाज़ेह है, जिस शख्स का हरूब फाइल किया गया हो उसे 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल ना कराया जाए तो इस सूरत में जवादात में उसका पर्सनल कंप्यूटर सील कर दिया जाता है, जिसके बाद ना तो उसका फाइनल एग्जिट यानी खरूज लग सकता है, ना ही इकामा तजदीद हो सकता है। ऐसे लोग जिनका हरूब लगा होता है उसे 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल कराना आसान होता है, तहाँ मुकर्रर मुद्दत के बाद ये मरहला काफ़ी मुश्किल होता है, जिसके लिए लेबर ऑफिस में बाकायदा केस दायर करना होता है, जहां इस बात को साबित किया जाता है कि हरूब गलत फाइल हुआ था। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है, कोरोना की वजह से जिन ममालिक से सफरी पाबंदी आयद है, मालूम यह करना है कि सऊदी अरब से जो है मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, उनके इकामे की मुद्दत में भी 30 नवंबर तक मुफ्त तोसी होगी। जवादात का कहना था कि जिन ममालिक के इकामा होल्डर गैर मुल्कियों के बराह रास्त सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है, सिर्फ उनके इकामा और खुजोदा की मुद्दत में ही मुफ्त तोसी होगी जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हुए हैं और सऊदी अरब में नहीं हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से कोरोना की इब्तदाई दिनों में जब मुल्क में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया था, सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के इकामों में मुफ्त तोसी की गई थी। ताहम उसके बाद जब कर्फ्यू और लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हुए तो सिर्फ उन लोगों के गैर मुल्कियों के इकामों और खुजोदा में तोसी की गई थी जो सऊदी अरब से बाहर थे। सऊदी अरब के अंदर रहने वाले गैर मुल्कियों के इकामों में मुफ्त तोसी नहीं की गई। क्या मस्जिद हरम के सहनों में बगैर इजाज़त के नमाज अदा की जा सकती है। सऊदी अरब में हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम के सहनों में इजाज़तनामे के बगैर नमाज की इजाज़त से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल दावे के हवाले से वज़ाहत जारी की है। वकात अखबार के मुताबिक इंतज़ामिया के तर्जुमान हानी हैदर ने बताया कि यह दावा सरासर गलत है कि मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में इजाज़तनामे के बगैर नमाज अदा की जा सकती है। उसके लिए तवक्कलना या तमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए ही इजाज़तनामा जो है वह ज़रूरी नहीं रहा। ये कहना उनका कहना था कि बिल्कुल गलत है। हानी हैदर ने वादे किया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक शख्स ये दावा कर रहा है तवक्कलना या एतमन्ना से इजाज़तनामा कराए बगैर मस्जिद के बैरूनी सहनों में नमाज अदा की जा सकती है। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने कहा कि यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। इजाज़तनामे के बगैर मस्जिद हरम के अंदर नमाज अदा की जा सकती है और ना ही बाहर। हानी हैदर का कहना था कि मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में इजाज़तनामा हासिल करने वाले नमाजियों के लिए कालीन बिछाए जा रहे हैं। मस्जिद अल हरम में आबो हवा खुशगवार बनाने के लिए फुआर वाले पंखे। मस्जिद अल हरम में मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल सेक्शन के डायरेक्टर ने बताया कि मस्जिद अल हरम की आबो हवा को खुशगवार बनाने के लिए फवार वाले 250 पंखे लगाए गए हैं। अखबार 24 सबक और आजिल के मुताबिक उन्होंने बताया कि पंखों से फवार के जरिए हवा में खनकी पैदा की जाती है, जिससे बैरूनी टेम्परेचर कम हो जाता है और आबो हवा खुशगवार हो जाती है। एक बहुत अहम और एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। सफरी पाबंदी वाले मुल्कों से बराह रास्त सऊदी अरब आने की मशरूत इजाज़त दे दी गई। सऊदी अरब ने सफरी पाबंदी वाले मुल्कों से कई कैटेगरी में शामिल लोगों को डायरेक्ट आने की सऊदी अरब इजाज़त दे दी है और 18 साल से कम उम्र के सऊदियों के सफ़र बहरीन पर आयद पाबंदी उठा ली है। खबर की तफसील में लेकर चलते हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने बयान जारी करके कहा कि सऊदी हुकूमत कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुसलसल गैर मामूली कोशिशें कर रही हैं। तमाम फैसले सऊदी अरब के सेहत हुकाम की सिफारिशात को सामने रख कर किए जा रहे हैं। बयान में बताया गया ऐसे मुल्क जहाँ से सऊदी अरब डायरेक्ट आमद पर पाबंदी है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, उन मुल्कों के बशिंदों या वहाँ से आने वालों के लिए ज़रूरी होता है कि वो सऊदी अपने मुल्क से निकल कर किसी दूसरे मुल्क में जहाँ पर पाबंदी नहीं 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन ऐसे मुल्कों से कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनको आने की इजाज़त दे दी गई है। ताहम सऊदी अरब पहुँचने पर उन्हें होटल करंतना की पाबंदी करना होगी और करंतना के दौरान उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। बयान में कहा गया कि इन कैटेगरी को बराह रास्त आने की इजाज़त दी गई है। उसमें टीचिंग स्टाफ, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का और इंस्टीट्यूट का स्टाफ और जो है आने वाले जितने भी इसके स्कूल है और स्कूल का स्टाफ है। इसके अलावा अगर आपको बताएं जो टेक्निकल और पेशा वराना तरबियत के आला इदारे से मुंसलिक ट्रेनर्स हैं,
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वाबस्ता ट्रेनर्स हैं या वो तलबा है जो कि स्कॉलरशिप पर यहाँ पर पढ़ते हैं। बयान के मुताबिक होटल करंतना से वो लोग मुस्तस्ना होंगे जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर वैक्सीन की खुराकें मुकम्मल कर ली होंगी या एक खुराक ले चुके होंगे। ये इस्तिस्ना जो है उन कैटेगरी के फैमिलीज और मुराफिकीन पर भी लागू होगा। ये इस्तिस्ना सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों मुलाजमीन के लिए भी होगा। सऊदी हुकूमत ने 18 साल से कम उम्र के सऊदी शहरियों के सफ़र बहरीन पर आज पाबंदी उठा ली है। ताहम सऊदी शहरियों को सफ़र पर पहले से मुकर्रर ज़वाब्ता जितने भी हैं उसके ज़वाबत हैं उसको पाबंदी लाजमी करना होगी। वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने बयान में मज़ीद बताया कि सब लोग कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर और SOPs की पाबंदी करें और हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबत पर अमल दरामद में लापरवाही का मुज़ाहरा मत करें। गैर कानूनी जो है वो तरसील ज़र में मुलव्विस 4 गैर मुल्की गिरफ्तार, 13 लाख बरामद कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने गैर कानूनी तरसील ज़र में मुलव्विस 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। ये तारकीन वतन से पैसे जमा करके मुख्तलिफ तरीक़ों से बैरून मुल्क भिजवा रहे थे। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि गैर कानूनी तरसील ज़र में मुलव्विस 4 गैर मुल्कियों का ताल्लुक सूडान से है। आपको बताएंगे, मज़ीद खबरों की तरफ लेके चलेंगे। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों का कारोबार, सज़ाओं पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। सऊदी वज़ारत तजारत ने कहा कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की जो मोहलत है वो दी हुई है, इस पर जो है पिछले 7 महीने से अमल दरामद करवाया जा रहा है और सज़ाओं का नफाज शुरू कर दिया जाएगा। और उनका कहना था कि वज़ारत तजारत का कि तजारती पर्दापोशी में मुलव्विस पाए जाने वाला इस्लाह हाल के नाम से दी जाने वाली मोहलत से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। और उनका कहना था कि 5 लाख से लेकर जो है आपको बताएंगे 5 साल कैद और 50 लाख रियाल तक का जुर्माना भी हो सकता है और दोनों सज़ाएं भी एक साथ दी जा सकती हैं। कोरोना के नए केसेस 50 से कम, मज़ीद 3 अमवात। सऊदी अरब में मंगल 5 अक्टूबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में कमी आई है। मंगल को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद बताया, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 42 नए मरीज़ सामने आए जबकि 36 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 3 मरीज़ चल बसे जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,730 हो गई है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने 304 कारकुनान को लाखों रियाल के वाजबात दिलवा दिए। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद रियाद की खसूसी टीम ने इस हफ्ते 304 कारकुनों को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी से 8,75,000 रियाल के हकूक़ दिलवाए हैं। उनका कहना था कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया कंपनी के मालिक को 10 दिन के अंदर 304 मुलाजमीन की सैलरी देने का पाबंद किया गया था। कारकुनान के मजमूई हकूक़ 8,75,000 रियाल तक पहुँच गए थे। इनमें से 255 गैर मुल्की कारकुन और 50 सऊदी मुलाजमीन के एंड ऑफ सर्विस के हकूक़ भी शामिल थे। जज़ान, असीर और नजरान में हशीश और काद स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी अरब में सरहदी मुहाफ़ज़ों के तर्जुमान कर्नल मुज़फ़्फ़र अल-करेनी ने कहा है कि जज़ान, असीर और नजरान में 161 किलोग्राम हशीश और 26.3 टन कात जो है उसकी स्मगलिंग की 2 कोशिशें उसको नाकाम बना दिया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक तर्जुमान ने कहा स्मगलिंग में मुलव्विस 26 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 17 सऊदी शहरी, 9 सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की शामिल हैं, 6 का ताल्लुक एथियोपिया और 3 का यमन। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।